guys, this is Rutuja and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great and Happy New Year. I hope that your new year has been started on a great note, and as you have read the title, in today's video we are gonna be making our vision board but with a twist. And in this video I'm gonna tell you A to Z about vision board. So if you guys are interested, then keep on watching, but if you guys are new here, then consider subscribing. I'm sure you'll love it here. And with that being said, let's get started with today's video. So as you have read the title, in today's video we are gonna be making our vision board of 2025, but the twist is we are going to be painting it. So now let's get our basics right. So what is vision board, if you may ask? So vision board is a collage of text and images. vision board usually आप either दिसंबर मंथ में बनाओगे या फिर जनवरी मंथ में, क्योंकि सब लोग बहुत ऐसे मोटिवेटेड रहते हैं कि अरे न्यू ईयर आ रहा है या फिर ये करंट ईयर जो है वो ख़त्म होने वाला है, सो इट्स द टाइम टू गेट started with new year, you want fresh start. These are the 2 months जो कि specially preferable होते हैं for making vision boards. तो I have my journal with me जिधर पे मैंने सारे points आपको जो बताने हैं वो सब लिख करके रखे so that I don't miss out anything. तो vision board में 9 to 10 areas होते हैं, like तो मैं बोल रही थी विजन बोर्ड में जो है वो 9 to 10 एरियाज होते हैं, लाइक हेल्थ, करियर, वेल्थ, ट्रैवल, फैमिली, फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल, हॉबी, नॉलेज, रिलेशनशिप्स के रिलेटेड आप आपके गोल्स बनाते हो. टू मेक विजन बोर्ड फॉर न्यू ईयर आपको आपका प्रीवियस ईयर जो है वो एनालाइज या फिर रिव्यू करना होता है. आई विल टेल यू हाउ आई एनालाइज्ड. उसके बेसिस पे ही आप आपके जो न्यू गोल्स है फॉर न्यू अपकमिंग ईयर के लिए सेट करोगे. सो आई विल बी मेंशनिंग ऑल ऑफ दिस प्रॉम्प्ट ऑन द स्क्रीन फॉर यू गाइज. तो फर्स्ट इज व्हाट वर योर बिगेस्ट चैलेंजेस फ्रॉम दिस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर. व्हाट वर द बिगेस्ट विन फॉर द ईयर. थर्ड है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू वांट टू बिकम नेक्स्ट ईयर. फिर है व्हाट काइंड ऑफ बाउंड्रीज डिड यू सेट फॉर योरसेल्फ दिस ईयर, या फिर व्हाट आर योर टॉप 3 प्रायोरिटीज़ फॉर नेक्स्ट ईयर. तो मैंने ऐसे 10 प्रॉम्प्ट्स लिख के रखे थे जो कि मैंने ऐसे एनालाइज किया अबाउट माय करंट ईयर कि ये कैसा गया है, क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई है, और व्हाट ऑल थिंग्स आई वांट फॉर माय नेक्स्ट ईयर एंड हाउ आई वांट माय नेक्स्ट ईयर टू लुक लाइक. तो ये सब चीज़ें यू विल डू इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. यू बी एनालाइजिंग योर ईयर basically. So your vision board will consist of the goals which are achievable, or the goals which you are working on right now, or you want to work on it in the next upcoming year. What is your delulu goals, मतलब जो unrealistic है, if they happen तो अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो भी ठीक है, ऐसा kind of a goal. तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इधर पर, तो मैंने यहाँ पर गोल्स एंड सिस्टम एक हेडिंग डाल के रखा है, और उधर पर आई हैव मेंशन्ड ऑल दिस एरिया, और उनके सामने आई हैव मेंशन्ड ऑल द एक्शंस दैट आई एम गोइंग टू बी टेकिंग फॉर टू अचीव दीज एरिया और अचीव दिस गोल्स. तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हेल्थ. 3-4 ऐसे पॉइंटर्स लिख करके रखे हैं, जैसे कि ईटिंग गुड एंड नरिशिंग मील्स, अवॉइडिंग शुगर, रिफाइंड फ्लावर, ड्रिंकिंग एटलीस्ट 3 to 4 liters पर डे, डूइंग वर्कआउट एटलीस्ट 5 days पर वीक, मॉर्निंग रन्स, स्लीपिंग ऑन टाइम, क्वालिटी स्लीप. ये सब मैंने ऐसे पॉइंटर्स लिख करके रखे थे, और उनके सामने मैंने ऐसे प्लान ऑफ एक्शन लिख के रखा था. ड्रिंकिंग 3 to 4 liters ऑफ वाटर पर ईयर, जैसे कि ड्रिंकिंग 3 to 4 liters वाटर पर डे. उसके लिए आई हैव माई बॉटल विथ मी. तो ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन है कि मैं हमेशा जिधर जा रही हूँ उधर पर मैं मेरी बॉटल लेकर के ही जाती हूँ. एंड टू जैज इट अप और टू मेक इट लुक मोर प्रिटियर, मैंने इस पे ये जो चार्म है वो भी अटैच किया है. अगर आपने मेकिंग योर ओन ज्वेलरी वाला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं भी देखा है तो यू कैन चेक दैट वीडियो आउट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट एंड प्रिटी टर्न आउट हुआ है.
तो अचीवेबल गोल में आई विल बी राइटिंग दिस कि हैविंग अ बॉटल विथ मी ऑल द टाइम। तो ये दिस इज समथिंग विच इज़ अचीवेबल फॉर मी। आई एम प्रिटी कंसिस्टेंट विथ माई वर्कआउट्स। मैं 5 days पर वीक वर्कआउट या फिर थोड़ा बहुत तो भी एक्सरसाइज और मॉर्निंग रन्स के लिए तो भी आई गो। हैविंग 6 abs इज़ माई डेल्यूलू गोल। अगर मतलब हुआ तो हुआ, अगर नहीं हुआ तो फिर मतलब फिर भी ठीक है। तो ऐसा इन दिस वे यू हैव टू कैटेगराइज एंड इन दिस वे यू हैव टू मेक योर विजन बोर्ड। बेसिकली लिख करके रखा है घर का खाना इज एट प्रायोरिटी। दैट इज सो मुझे माइंडफुली एंड कॉन्शियसली चीज़ें करनी है दिस ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर आई नो मैंने बहुत सारे ब्लंडर्स किए बिकॉज आई वॉज जस्ट नॉट केयरलेस थी। आई मीन केयरलेस इज़ द वर्ड कि मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस थी और उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें, जैसे जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो भी हुई है। एंड आई मीन लाइक बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हुई है फॉर विच आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर। सो दिस ईयर का मंत्रा इज़ लाइक बीइंग केयरफुल, बीइंग कॉन्शियस एंड बीइंग माइंडफुल। तो सो आई होप दैट कि आपको विजन बोर्ड कैसे बनाना है और व्हाट वी आर गोना बी डूइंग इज, जैसे कि मैं हेल्थ का ही एग्जांपल ले रही हूँ। आपको पिंटरेस्ट पे जाना है, यू हैव टू जस्ट टाइप हेल्दी मील्स, पानी, वाटर बॉटल और वर्कआउट्स और हेल्थ एस्थेटिक्स, वर्कआउट एस्थेटिक्स, क्लीन गर्ल एस्थेटिक्स। ये सारे प्रॉम्प्ट्स आपको जाकर के पिंटरेस्ट पे टाइप करना है एंड यू विल बी फाइंडिंग बंच ऑफ रेफरेंसेस। तो आपको जो चीज़ आपको ऐसे अट्रैक्ट कर रही है यू आर गोना बी डाउनलोडिंग इट और ऑन द स्क्रीन आई विल बी पॉपिंग सम इमेजेस टू विच आई गॉट अट्रैक्टेड। तो क्योंकि वी आर गोइंग टू बी पेंटिंग आवर विजन बोर्ड, तो मैं इन सभी रेफरेंसेस है उसमें से एक इमेज को शॉर्टलिस्ट करूंगी। दैट इज व्हाट कॉल्ड बीइंग माइंडफुल अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट नो व्हाई बट फॉर दिस ईयर आई एम जस्ट ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स smoothie bowl, yogurt bowl. I don't know why. This year I really want to have some good, nice, nourishing, fulfilling smoothie bowls. So that is why I'm drawing smoothie bowl. In this way मैंने सभी के रेफरेंसेस निकाले। जैसे करियर में खुद का एक मतलब I want to reach at that level कि मेरे पास खुद का कैबिन, खुद का स्पेस हो at my office. This is something what जो कि 1 साल में नहीं होगा। This is what not going to have इतना जल्दी, पर I want to work on it. Wealth, I mean like I want to get monetized on YouTube and want to work with some great brands, collaboration of that sorts. Travel में I just want to go to some tropical place, be it Bali, Thailand, Manali. These are the places I do want to go. फिर family के लिए I am writing a quote क्योंकि family it is like having good meal together, discussing about your day, how it went, what all good thing happened, discussing all of those stuff. So इसके लिए मुझे बहुत ऐसे cute सा quote मिल गया था, तो आई एम गोइंग टू बी राइटिंग दैट। फ्रेंड्स के लिए आई वॉन्ट टू फ्यूचर में कभी प्लान हो दैट वी ऑल जस्ट टेक अ ट्रिप एंड मेरे बर्थडे के टाइम हम लोग एक ट्रिप पे गए थे टू गोवा एंड दैट वेंट रियली गुड। तो आई एम होपिंग, आई एम मैनिफेस्टिंग कि ये साल भी ऐसा कुछ हो जाए। लाइफस्टाइल के लिए मुझे ये एक पर्टिकुलर जो पिक्चर है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी कि जस्ट सिटिंग इन अ गार्डन एंड मेडिटेटिंग। मुझे वो पता नहीं बहुत, आई डोंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन, पर मेडिटेशन इज़ व्हाट आई वांट टू प्रैक्टिस दिस ईयर। सो नेक्स्ट इज हॉबी, और हॉबी के लिए आई वांट टू बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब। ये मैंने लास्ट ईयर के स्टार्टिंग में भी बोला था। आई वॉज प्रिटी कंसिस्टेंट ओवर लास्ट ईयर, पर मैं आई गेस नवंबर के बाद से थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो गई थी। उसके बाद से मेरा वर्कलोड ऑफिस में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और अभी भी वो कंटिन्यू हो रहा है, तो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, वी शैल डू इट। उसके बाद नॉलेज के लिए आई रियली वॉन्ट टू एजुकेट माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू रीड मोर बुक्स। लास्ट ईयर और एंड में मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ की थी फॉर माई सेल्फ, इज टू रीड एटॉमिक हैबिट। सो दिस इज़ द बुक जो मैंने मीशो से मंगवाई थी, इफ़ आई रिमेंबर इट वेल। एक हॉल में
जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में मुझे डिलीवर हुई एंड आई लव, आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि मेरे पास 6-7 महीने से पड़ी थी और मैंने नवंबर में इसको स्टार्ट किया एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग. स्टार्टिंग एटॉमिक हैबिट, द बेस्ट टाइम यू कुड स्टार्ट दिस बुक इज ईयर के एंड में या फिर ईयर के स्टार्ट में, क्योंकि ड्यूरिंग दिस पीरियड ना सभी को ऐसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है कि हाँ चेंज करना लाइफ, यू वांट टू सेट गोल, यू वांट टू मेक विजन बोर्ड. तो ये टाइम पे अगर आप एटॉमिक हैबिट स्टार्ट करते हो देन दैट वुड बी द वेरी बेस्ट थिंग दैट यू विल बी डूइंग फॉर योर सेल्फ. मेकिंग माई विजन बोर्ड, मैंने इधर पर कैमल का स्केचबुक यूज़ कर रही हूँ. ये मैंने अमेज़ॉन के हॉल पे दिखाया था अंडर 300 का ब्रैकेट, 300 रुपीज़ का ब्रैकेट. आप ये कैनवस पे भी बना सकते हो, पर क्योंकि मुझे कुछ कोट्स लिखने भी थे तो इसलिए आई थॉट माइट एज वेल यूज़ दिस. दिस इज हाउ इट हैज टर्न्ड आउट. एक मैंने ज़्यादा जो है वो डिटेलिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया एज मच एज आई वॉन्ट टू. जैसे विंसेंट वैन गॉ अपने इम्प्रेशनिस्ट थे, मैंने भी उनका ही पाथ फॉलो करके इम्प्रेशंस बनाए हैं ऑफ द थिंग्स विच वर गोइंग इन माई हेड. तो ये मेरा कवर अप है फॉर नॉट एडिंग so many details, but I'm like you get it right. So yeah, that is that. I feel like it has turned out very good. और इसमें मैंने बहुत सारे मीडियम्स यूज़ किए, एक्रेलिक कलर, उसके बाद ब्रश पेन्स ऑल्सो आई हैव यूज्ड. In short, I really enjoyed the process. I feel like painting your own vision board is so therapeutic because you're channelizing your energies to the thing which you want for yourself in this year. For an artist, being around colors or with their sketchbook, enjoying and painting for themselves बिना किसी restriction के is the best thing possible. If you guys are watching this video और ये Jan और December का month नहीं है, फिर भी you should paint your own vision board for yourself. आई एम पक्का श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा थेरेप्यूटिक लगेगा. Yeah, that is all for today's video. I hope that
आपको ये वीडियो देख करके मज़ा आया होगा, या फिर यू मस्ट हैव फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल या फिर इंसाइटफुल. सो या दैट इज़ दैट, एंड आई विल सेंड द नेक्स्ट वन. अंटिल देन, बाय.